गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मुझे पूर्ण विश्वास है लॉकडाउन का पालन करते हुए आप सभी अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। प्यारे बच्चों, ज्येष्ठ मास के प्रथम मंगल पर मैं आप सभी को मंगलमय भविष्य की कामना करता हूं। और आइए हम लोग केमिस्ट्री सब्जेक्ट से जुड़ते हैं। प्यारे बच्चों, गत कई दिनों से मैं ऑनलाइन माध्यम से आपसे जुड़ता रहता हूं, जिसमें मैं तमाम वीडियो क्लिप्स, टेस्ट और प्रश्न मैं भेजता रहता हूं। और मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है तब जब आप बड़ी सुगमता से, सरलता से और बड़ी तेजी से आप क्वेश्चंस को हल कर लेते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम इस समय केमिस्ट्री में सेकंड यूनिट पढ़ा रहे हैं, जिसका नाम है पृष्ठ रसायन, सरफेस केमिस्ट्री। उसका एक भाग, जिसे मैंने सुविधा की दृष्टि से 2 भागों में बांट रखा था, वह पूर्ण हो चुका है, उत्प्रेरण। और दूसरा भाग उसका हम कोलाइडी प्रारंभ किए हुए हैं। आज आइए हम लोग चलते हैं कोलाइडी विलयन का वर्गीकरण करते हैं। अगर कोलाइडी विलयन का वर्गीकरण करें तो इस विलयन को निम्न 2 भागों में हम बांट सकते हैं। नंबर 1, द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन। द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन, अंग्रेजी में इसको कहते हैं लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन। लायो शब्द यहां पर जो होता है ये है प्रिय, स्नेह, लगाव, लव, हम इसको कह सकते हैं। और हाइड्रो शब्द जो यहां पर आप देख रहे हैं, हाइड्रो मीन्स होता है वाटर। तो बहुत से ऐसे पदार्थ हैं जिन्हें परिक्षेपण माध्यम में, जैसे कि जल में घोलने पर या हिलाने पर बड़ी शीघ्रता से कोलाइडी विलयन बना लेते हैं, तो उन्हें हम द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन कहते हैं। तो वे पदार्थ जो शीघ्रता से हिलाने पर परिक्षेपण माध्यम के साथ, जैसे कि जल, कोलाइडी विलयन बना लेते हैं, उसे हम द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन कहते हैं। ध्यान रहे, अगर द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन है तो अगर हम किसी भी तरह से, जैसे कि वाष्पन द्वारा या अन्य किसी माध्यम द्वारा अगर हम परिक्षेपण माध्यम अर्थात जल को उड़ा दें, तब कोलाइडी एक ठोस के रूप में विलग हो जाता, अलग हो जाता है। अब यदि हम पुनः उसे परिक्षेपण माध्यम अर्थात जल से मिला दें तो पुनः वह कोलाइडी विलयन बना लेता है। अतः द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन उत्क्रमणीय भी होता है। उदाहरण के लिए जिलेटिन, ग्लू, एल्बुमिन, स्टार्च, ये सब द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन के उदाहरण हैं। यदि परिक्षेपण माध्यम हम यहाँ पर जल प्रयोग करते हैं तो इसको हाइड्रोफिलिक कोलाइडी सॉल्यूशन भी कहा जाता है। हाइड्रो मीन्स जल, हाइड्रोफिलिक कोलाइडी सॉल्यूशन। अब आइए हम इसका दूसरा भाग देखते हैं, नंबर 2। नंबर 2 है द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन। अंग्रेजी में इसको कहते हैं लायोफोबिक कोलाइडी या कोलाइडल सॉल्यूशन। तो ध्यान रहे, फोबिया मीन्स होता ही है घृणा करना, हेटिंग, या किसी से घृणा करना, दूर होना। या हम यूं कह सकते हैं कि बहुत से ऐसे भी पदार्थ हैं जिन्हें हम परिक्षेपण माध्यम, जैसे कि जल में शीघ्रता जब हम हिलाते हैं तो वह कोलाइडी विलयन नहीं बनाता है। तो ऐसे विलयन को हम कहते हैं द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन। तो वे पदार्थ जो किसी परिक्षेपण माध्यम, जैसे कि जल में घोलने पर शीघ्रता से कोलाइडी विलयन नहीं बनाते हैं, उन्हें हम द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन कहते हैं। ध्यान रहे, उदाहरण में अगर हम लोग देखें इसका, तो आर्सेनिक ट्राइसल्फाइड AS2
CH3 आर्सेनिक ट्राइसल्फाइड है, सिल्वर है। अगर इनको हम परिक्षेपण माध्यम जल में घोलते हैं तो बड़ी शीघ्रता से या हिलाते हैं तो इस शीघ्रता से कोलाइडी विलयन नहीं बनाते हैं। एक बात यह भी ध्यान रहे कि अगर हम कुछ विशेष परिस्थितियां इसमें हम डेवलप करें, जैसे कोई वैद्युत अपघट्ट अल्प मात्रा में हम इनको इसमें मिला दें तो ये अवक्षेपित हो जाते हैं, लेकिन पुनः फिर वापस ये नहीं लौटते। अतः द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन ये अनुत्क्रमणीय होते हैं। अगर हम परिक्षेपण माध्यम में जल प्रयोग करते हैं तब इसे हाइड्रोफोबिक कोलाइडी सॉल्यूशन कहा जाता है। हाइड्रोफोबिक, हाइड्रो मीन्स होता है जल और फोबिक मीन्स है घृणा करना, हेटिंग करना, तब उसे हम उस समय हाइड्रोफोबिक कोलाइडी सॉल्यूशन कहते हैं। कब? जब हम यहाँ पर परिक्षेपण माध्यम के रूप में जल का प्रयोग करते हैं। आपका अगले क्लिप में स्वागत है। अब हम लोग देखते हैं कि कोलाइडी विलयन के गुण क्या हैं, विशेषताएं क्या हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे ब्राउनी गति के बारे में। अंग्रेजी में इसे कहते हैं ब्राउनियन मूवमेंट। जहां तक यूपी बोर्ड का मैटर है वहां पर ब्राउनियन गति बहुत तेजी से बोर्ड में पूछा जाता है। तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। ये वैज्ञानिक वनस्पत विज्ञान शास्त्री थे। ये वनस्पत विज्ञान के वैज्ञानिक थे, बॉटनिस्ट थे, और इन्होंने 1827 में एक प्रयोग किया। इन्होंने क्या किया कि पराग कण लिया। आप सभी को मालूम है कि पुष्प में पराग कण पाए जाते हैं, जिसे अंग्रेजी में पॉलन ग्रेन कहा जाता है। अगर आप भी इस प्रयोग को करना चाहें तो आराम से कर सकते हैं। एक अखबार लीजिए या एक कागज लीजिए और किसी पुष्प को तोड़ करके उस पर झाड़ दीजिए तो आपको कुछ कण मिलेंगे, वो पॉलन होते हैं, उसे हम पराग कण कहते हैं। अब उस पराग कण को ला करके आप एक थाली में, जो कि छिछली थाली हो, और उसमें स्वच्छ जल भर लें और उसी में ये पराग कणों को डाल दें तो आप देखते हैं कि पराग कण गति करने लगते हैं। अगर आप उस गति को ध्यान से देखें तो गति कभी भी सीधी रेखा में नहीं होती, बल्कि वह गति आपको कैसी दिखाई पड़ेगी, टेढ़ी मेढ़ी दिखाई पड़ेगी और अनियमित दिखाई पड़ेगी। और ये किसी भी दिशा में जाती हुई दिखाई पड़ेगी, कभी इस दिशा में कभी उस दिशा में, और बिल्कुल टेढ़ी मेढ़ी। तो इस प्रकार की जो गति होती है इसे अनियमित गति कहते हैं, या अंग्रेजी में इसे रैंडम मोशन कहते हैं। और इस प्रकार की खास गति जो होती है जिग जैग गति भी कहलाती है। जिग जैग, जैसे जिग जैग क्या होता है, जैग आपने देखा होगा टेढ़ा मेढ़ा होता है, इसी से उसका नाम रखा गया जिग जैग। लेकिन बाद में रॉबर्ट ब्राउन को अमर करने के लिए उनके नाम पर इस टेढ़ी मेढ़ी अनियमित गति को, जो रैंडम मोशन है पराग कणों की, उसका हम ब्राउनी गति भी कहते हैं। बाद में वैज्ञानिकों ने देखा कोलाइडी विलयन को। तो जब कोलाइडी विलयन को इन्होंने ध्यान से देखा तो देखा कि जो कोलाइडी अणु हैं वह भी अनियमित, टेढ़ी मेढ़ी और सभी दिशाओं में गति करते हैं। अनियमित गति करते हैं, टेढ़ी मेढ़ी करते हैं, सभी दिशाओं में करते हैं। तो पराग कणों की भांति कोलाइडी कणों की अनियमित या टेढ़ी मेढ़ी सभी दिशाओं में इसी गति को ब्राउनियन गति कहते हैं। अगर हम कोई कोलाइडी विलयन ले लें और उसको हम अति सूक्ष्मदर्शी अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से अगर हम उसको देखें तो हम देखेंगे कि जो कोलाइडी अणु हैं या कण हैं वो आपको जिग जैग मोशन अर्थात अनियमित गति, टेढ़ी मेढ़ी, एक दिशा में कभी गति नहीं करेंगे, ये सभी दिशाओं में टेढ़ी मेढ़ी गति करते हुए दिखाई पड़ेंगे। इसी गति को कहते हैं ब्राउनी गति। तो पराग कणों की भांति कोलाइडी अणुओं का या कणों का गति करना, टेढ़ी मेढ़ी गति करना, नियमित गति करना, सभी दिशाओं में गति करना ही कहलाता है ब्राउनी गति कहलाता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह, जो कोलाइडी विलयन का जो परिक्षेपण माध्यम होता है जैसे कि जल, वह उसके अणु खुद गति करते हैं, और जो कोलाइडी अणु उनसे बारंबार टकराते हैं तो उससे उनकी दिशा बदल जाती है, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है और अनियमित हो जाती है। तो इस प्रकार से यह था ब्राउनी गति।